तो गाइस, आने वाली शैंग-ची मूवी के ट्रेलर्स को देखने के बाद ये कंफर्म है कि शैंग-ची एमसीयू में मैंड्रिन का बेटा है। पर शैंग-ची की ओरिजिन मार्वल कॉमिक्स में ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और आपको बता दूं कि शैंग-ची को ब्रूस ली से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। और मार्वल कॉमिक्स में ये सबसे बेस्ट है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। तो मैं हूं कमल और आज हम बात करने जा रहे हैं शैंग-ची की ओरिजिन स्टोरी और पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शैंग-ची को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1973 के स्पेशल मार्वल एडिशन इशू 15 में, जिसका नाम था शैंग-ची मास्टर ऑफ कुंग-फू। अब बात करते हैं शैंग-ची के ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत में शैंग-ची कई सारे फाइटर से लड़ रहा होता है और उन सभी को अपने मार्शल आर्ट से बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। और आखिर में बचता है एक सुमो रेसलर और वो बोलता है, भले ही तुम हमें हरा दो पर तुम हमारे मास्टर फू मंचू तक नहीं पहुंच सकते। जिसके बाद शैंग-ची बोलता है, तुम एक बेवकूफ़ हो, मैं हूँ शैंग-ची, फू मंचू का बेटा। जिसके बाद स्टोरी पास्ट में जाती है, हमें ये बताने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि शैंग-ची अपने ही पिता का दुश्मन बन गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि शैंग-ची फू मंचू यानी कि अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठा होता है और कहता है कि मैं आपके कमांड का वेट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ कहना है और मैं उस काम को किसी स्लेव की तरह पूरा कर दूंगा। जिसके बाद फू मंचू शैंग-ची से कहता है कि तुमने 19 साल इस हॉनर रेस्ट्रीट में गुजारे हैं और तब से ही तुम हर तरह के मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हो, सबसे बेस्ट टीचर्स से, और तुम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे पहले मिशन पर भेजने का। जिसके बाद फू मंचू बोलता है कि मेरा एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में शांति लाना, इसे बेहतर बनाना। पर इसी के बीच कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इस दुनिया को बेहतर बनते नहीं देखना चाहते, और उन्हीं में से एक है डॉक्टर पीटरी, जिसे तुम्हें मारना है। वैसे तो शैंग-ची किसी को भी जान से मारने में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसके लिए अपने पिता के ऑर्डर से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इसलिए वो डॉक्टर पीटरी के घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाते ही उसने देखा कि डॉक्टर पीटरी एक 90 साल के बूढ़े इंसान हैं जो कि ठीक से चल भी नहीं सकते हैं। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है और वो एक ही हिट में डॉक्टर पीटरी को मार देता है। जिसके बाद वो जब जाने लगता है तो उसे एक दूसरा बूढ़ा आदमी गन दिखाकर रोक लेता है। ये बूढ़े आदमी सर डेनिस हैं, जो डॉक्टर पीटरी के साथी थे। वो कहते हैं कि तुम लोगों ने डॉक्टर पीटरी की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी है और अब चैन से मरने भी नहीं देते। और इसी के बाद शैंग-ची एक किक से ही उनके हाथ से गन गिरा देता है। सर डेनिस उसके स्पीड को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम फू मंचू के आदमी हो? तब शैंग-ची जवाब देता है कि मैं शैंग-ची हूँ, फू मंचू का बेटा। मेरे पिता का सपना है एक बेहतर दुनिया, और डॉक्टर पीटरी इसके बीच आ रहा था। मुझे पता है कि किसी को मारना गलत है, लेकिन ये ज़रूरी था। ये जानते ही कि डॉक्टर पीटरी मर चुके हैं, सर डेनिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर शैंग-ची बोलता है कि तुम ऐसे इंसान के लिए क्यों रो रहे हो जो इतना एविल था और दुनिया के लिए खतरा था। जिसके बाद सर डेनिस गुस्से में कहते हैं कि मैं बताता हूँ एविल क्या होता है। मैं एक ब्रिटिश एजेंट था बर्मा में, और उसी टाइम 1911 में मैंने तुम्हारे पिता फू मंचू के बारे में सुना था, जो कि वर्ल्ड की हर लैंग्वेज बोल सकता था। उसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने वाली हर आर्ट और साइंस की नॉलेज है, साथ में उन प्राचीन आर्ट और साइंस की भी जो समय के साथ खो गई हैं। पूरी दुनिया में काम कर रहा हर एविल असैसिन उसी के लिए काम करता है। इंसानों के अलावा उसकी स्पाइडर्स, रैट्स और रेप्टाइल्स की बड़ी आर्मी है, जिनके दम पर वो दुनिया पर राज करना चाहता है। मैं और डॉक्टर पीटरी कई सालों से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर 1932 में उसने ऑयल ऑफ लाइफ डिस्कवर कर लिया, जिसके यूज से वो हमेशा जवान रहता है। टेक्निकली वो इमॉर्टल बन गया है। ये सब सुनने के बाद शैंग-ची अपनी माँ के पास जाकर फू मंचू की असलियत पूछता है। उसकी माँ भी उसे वही बताती है जो सर डेनिस ने बताया था। जिसके बाद शैंग-ची अपने ही पिता से नफरत करने लगता है। इसके बाद हम सब प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ उस सुमो रेसलर को शैंग-ची हराता है और अपने पिता के पास पहुँचता है। जिसके बाद फू मंचू अपने सारे प्लान्स के बारे में शैंग-ची को बता देता है कि पहले उसे चाइना पर राज करना था, पर ऑयल ऑफ लाइफ की वजह से अब वो अमर है, तो पूरी दुनिया पर राज करना भी मुश्किल नहीं है। जिसके बाद शैंग-ची गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो और अगली बार जब हम मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। अब बात करते हैं शैंग-ची के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। वैसे तो शैंग-ची के पास कोई सुपर पावर नहीं है, पर वो हर तरह के मार्शल आर्ट में मास्टर है और बेस्ट है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में।
उसने अपने बॉडी को पीक फिजिकल लेवल तक ट्रेन किया है। शैंग-ची लगभग हर तरह के वेपन का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने नर्वस सिस्टम को इस तरह कंट्रोल कर लेता है कि उसकी बॉडी पर किसी भी पॉइजन का कोई असर नहीं होता। उसे ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। वो एक स्पाई भी है और उसने MI6 में भी काम किया है। अगर वेपन की बात की जाए तो कॉमिक्स में शैंग-ची टोनी स्टार्क के डिज़ाइन किए हुए मेटलिक ननचैकूस यूज़ करता है, जो रिपल्सर्स ब्लास्ट भी कर सकते हैं। और अब कॉमिक्स में उसे एक नई पावर दी गई है जिसमें वो अपने डुप्लीकेट्स बना सकता है और उसके सारे डुप्लीकेट्स उसी की तरह फाइट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो और सुपर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और देखते रहिए द सुपर वर्ल्ड एंड आई विल बी बैक।